नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हॉस्पिटल सेक्टर के एक काफ़ी ट्रेंडिंग और काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहे बिजनेस को स्टडी करेंगे जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ पिछले 1-2 सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता आया है और स्मॉल कैप्स में करेक्शन के बावजूद इसने आउट परफॉर्म किया था। पर हाल ही में इसमें प्रमोटर सेल ऑफ देखने को मिला था, जब इसमें एक प्रमोटर डॉक्टर नीना त्यागी ने अपने 6% के आसपास स्टेक सेल करी थी ओपन मार्केट में। उसके बाद से स्टॉक पर काफ़ी प्रेशर आया था और फिर यथार्थ गिरता आया है। पर दूसरी तरफ हम देखते आए हैं कि ये विजय केडिया और मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियोज का भी पार्ट है। उन दोनों की इसमें लगभग 1-1% की हिस्सेदारी है। इसलिए आज के वीडियो में हम यथार्थ को डेप्थ में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये प्रमोटर सेल ऑफ कैसे देखना चाहिए। हम देखेंगे कि यथार्थ कैसे बाकी हॉस्पिटल कंपनी से अलग है। साथ के साथ हमारा फोकस इस पर भी रहेगा, क्या ये करेक्शन नए इन्वेस्टर्स के लिए जो अब तक यथार्थ के वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं थे या रैली से कंफर्टेबल नहीं थे, उनके लिए क्या ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से यथार्थ पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। यथार्थ एक स्मॉल कैप हॉस्पिटल कंपनी है और इनके दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं। इनके टोटल 8 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से 6 दिल्ली एनसीआर में हैं, एक झांसी में ओरछा में है और एक 250 बेड्स का हॉस्पिटल इन्होंने हाल ही में आगरा में खरीदा है। इन 8 हॉस्पिटल्स में कुल मिलाकर 2500 से ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी है। यथार्थ का आरपॉब 32,000 के आसपास है। आरपॉब या एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड हॉस्पिटल सेक्टर में एक बहुत ज़रूरी मेट्रिक होता है। आरपॉब माने कि हॉस्पिटल डेली का अपने पेशेंट से, वो पेशेंट जो एडमिट हुआ है डेली का, उससे कितना चार्ज कर पा रहा है। आप ये डेफिनेशन याद रखना ना, क्योंकि हम बहुत बार आरपॉब पर चर्चा कर रहे होंगे। बहुत आसान भाषा में समझेंगे आप तो आरपॉब को आप ऐसे मान लो कि हॉस्पिटल का हर दिन का कितना रेट रहता है। यथार्थ का आरपॉब आपको अपोलो मैक्स या फोर्टिस से कम लगेगा, क्योंकि यथार्थ का अच्छा खासा कस्टमर ना सरकारी डिपार्टमेंट्स जैसे कि आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट स्कीम से आता है। अपोलो मैक्स जैसे बड़े चेन्स में कैश और हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से यथार्थ का आरपॉब कम है। बाकी आपको यथार्थ को आरपॉब के बेसिस पर जज भी नहीं करना है। ये बिजनेस काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहा है और हॉस्पिटल्स और होटल्स आपके एसेट हैवी बिजनेसेस होते हैं। इनमें तेज़ ग्रो करना कठिन रहता है। नई हॉस्पिटल बिल्डिंग खड़ी करने में, फिर उसको प्रॉफिटेबल बनाने में समय लगता है। पर यथार्थ के मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन बहुत सॉलिड रहा है। पिछले 1 साल में ही इन्होंने 700 नए बेड्स ऐड किए हैं। इनके 2 हॉस्पिटल्स हाल ही में चालू हुए हैं, मॉडल टाउन में 300 बेड्स का और फरीदाबाद में 400 बेड्स का। इस वजह से आप देखोगे कि जो इनकी बेड कैपेसिटी थी वो 1605 बेड से बढ़कर सीधा 2305 बेड्स हो गई है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है कि इन 700 बेड्स के एक साथ आने के बावजूद इनका ऑक्यूपेंसी रेट नहीं गिरा है। ऑक्यूपेंसी रेट माने कि आपके कितने प्रतिशत हॉस्पिटल बेड्स बुक्ड हैं। जब कोई हॉस्पिटल कंपनी नया हॉस्पिटल लॉन्च करती है, नए बेड्स ऐड करती है, तो ऑक्यूपेंसी रेट गिरता है, क्योंकि नई फैसिलिटी में पेशेंट्स लाने में समय लगता है ना। पर यहाँ इतना तेज एक्सपेंशन के बावजूद भी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ा है। आप देखोगे ये 60% से बढ़कर 66% हो गया है। अगर आप किम्स को स्टडी करोगे ना जाके, तो आप देखोगे कि वहाँ नए हॉस्पिटल आने से ऑक्यूपेंसी रेट गिरा है, ऑक्यूपेंसी गिरी है। इसलिए ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी एक तरफ कैपेसिटी ला रही है और दूसरी तरफ पेशेंट्स अट्रैक्ट करके अपने ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी अच्छे से मैनेज कर रही है। यहीं आप देखोगे कि इनके आरपॉब में भी 5.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। आरपॉब इनका लगभग 30,600 रुपए से बढ़कर 32,200 रुपए के आसपास हो गया है। इसके अलावा समय के साथ यथार्थ के एज अ बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स बेहतर हुए हैं और बिजनेस डाइवर्सिफाई भी हुआ है। 4 साल पहले इनका पूरा बिजनेस नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा के 3 हॉस्पिटल से आता था, पर अब इनका बेस डाइवर्सिफाई हो चुका है। बिजनेस में रिस्क और कंसंट्रेशन कम हुआ है। जैसे जैसे मॉडल टाउन, फरीदाबाद और आगरा हॉस्पिटल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और आगे नए हॉस्पिटल्स आएंगे, यथार्थ और डाइवर्सिफाई होता चला जाएगा। इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करोगे कि पिछले 4-5 सालों में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स जैसे कि ऑन्कोलॉजी हो गया, जो कि आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, स्पाइन सर्जरीज वगैरह का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। ये हाई एंड ट्रीटमेंट से हॉस्पिटल्स ज़्यादा कमाते हैं।
फोर्टिस और अपोलो का आरपॉब इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ सुपर स्पेशलिटीज़ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। पहले यथार्थ की 56% सेल्स साधारण इंटरनल मेडिसिन से आती थी, जिसका कंट्रीब्यूशन अब कम होकर 20% रह गया है और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स का हिस्सा बढ़ गया है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है आरपॉब का यथार्थ में। आप मुझे यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा तो आप बेहतर समझ पाओगे। सुपर स्पेशलिटीज़ के आने से आरपॉब ग्रो करता है। हॉस्पिटल कंपनियां ये सेवाएं देकर अपने पेशेंट से ज़्यादा चार्ज कर पाती हैं, फिर जाहिर है सेल्स ग्रोथ अच्छी आती है। तो सुपर स्पेशलिटीज़ आरपॉब ग्रोथ लाने में मदद करती हैं काफ़ी। पर जो आपके बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि मैक्स या अपोलो, वहाँ लॉन्ग टर्म में सिर्फ 3 से 5% की आरपॉब ग्रोथ आ सकती है क्योंकि उनके पहले ही अच्छी खासी जो सेल्स है ना वो स्पेशलिटी ट्रीटमेंट से आ रही हैं। वहाँ इतना स्कोप है नहीं आरपॉब बढ़ाने का। पर यथार्थ जैसे प्लेयर के पास आरपॉब ग्रो करने का स्कोप ज़्यादा रहेगा। जो हमने देखा यहाँ धीरे धीरे प्ले आउट हो भी रहा है। इनका आरपॉब मीडियम से लॉन्ग टर्म में 10% के रेट से ग्रो कर सकता है। इसलिए यथार्थ जो नए हॉस्पिटल्स ला रहा है वहां से तो ग्रोथ आएगी ही आएगी, पर ये आरपॉब इंक्रीज करने से या रेट्स बढ़ाने से जो ग्रोथ आएगी वो भी आएगी बिजनेस में। तो यहाँ यथार्थ में हमें वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों देखने को मिलेगी। और अगर आप आरपॉब, सुपर स्पेशलिटी, बेड कैपेसिटी एडिशन इन सब टर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमारी हॉस्पिटल सेक्टर पर मास्टर क्लास ले सकते हैं। अभी हॉस्पिटल सेक्टर एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ फेज से गुजर रहा है और आप देखोगे कि इस सेक्टर में स्मार्ट मनी और एस इन्वेस्टर्स भी अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए हमने हॉस्पिटल सेक्टर पर लगभग 2 घंटे की एक डिटेल्ड वर्कशॉप बनाई है जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है कि ये सेक्टर काम कैसे करता है, सेक्टर में चल क्या रहा है, हॉस्पिटल कंपनीज को स्टडी करने के लिए ज़रूरी मेट्रिक्स कौन से होते हैं। साथ के साथ हमने सभी कंपनीज का इन डेप्थ एनालिसिस भी किया है और उन्हें 3 कैटेगरीज बेकार, एवरेज और बेस्ट में, इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई भी किया है। आप बस 2 घंटे निकाल कर वो वर्कशॉप अटेंड कर लो, आपको इस सेक्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। और आप जो भी हॉस्पिटल कंपनियों को होल्ड करते हो या इन्वेस्ट करने का वहाँ पर सोच रहे हो, उन पर ना आपको ये कोर्स बहुत अच्छा कन्विक्शन बिल्ड करने में भी काफ़ी मदद करेगा। ये मास्टर क्लास बस 499 रुपए की है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो। सिर्फ 499 रुपए में आपको वर्कशॉप वीडियो, ऐसी डिटेल्ड सेक्टर प्रेजेंटेशन और स्टॉक्स की एनालिसिस शीट, ये तीनों चीजें मिल रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि यथार्थ ओवरऑल एक बहुत अच्छे फेज में है, इनके ऑक्यूपेंसी लेवल्स स्ट्रांग रहे हैं और कंपनी सुपर स्पेशलिटीज भी ऐड करती आई है। अब जल्दी से इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो अप्रैल से सितंबर के 6 महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 25% बढ़ी हैं, पर जो 700 बेड्स कैपेसिटी एक साथ आई है उसकी वजह से हमें मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिला है। इनकी एबिटा मार्जिन जो 25% के आसपास चलती थी वो गिरकर Q2 में 23% हो गई है। इसका कारण क्या है कि जब एक नया हॉस्पिटल चालू होता है ना तो आपको नर्सेज, डॉक्टर्स पहले दिन से रखने पड़ते हैं, खर्चा पहले दिन से आपका शुरू हो जाता है, पर पेशेंट्स आपके धीरे धीरे आते हैं। इस वजह से शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पर प्रेशर रहता है। कई एंट्री लेवल इन्वेस्टर्स जो होते हैं हॉस्पिटल सेक्टर में वो बस मार्जिन्स देखते रह जाते हैं, पर जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म केपेक्स साइकिल समझते हैं बिजनेस की, कि नई कैपेसिटी कब और कैसे आ रही है। 1600 बेड्स में अचानक से 700 बेड्स ऐड हो जाना बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है। इस वजह से Q2 में हमें इतना मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, पर आगे चल के मार्जिन्स बेहतर हो रहे होंगे। इनका FY28 तक 3000 हॉस्पिटल बेड्स करने का टारगेट रहा है। पिछले साल तक इनके पास मैंने आपको बताया था 1605 बेड्स थे, फिर दिल्ली और फरीदाबाद में 700 बेड्स आए और अब आगरा हॉस्पिटल से 250 बेड्स और जुड़ गए हैं। तो टोटल कैपेसिटी इनकी 2550 बेड्स के आसपास हो गई है। यथार्थ अपना 3000 बेड्स का टारगेट आराम से पूरा कर लेगा, जो कि कैपेसिटी के टर्म्स में 23 से 25% CAGR वॉल्यूम ग्रोथ बनती है। मतलब ये वो ग्रोथ है बिजनेस में जो सिर्फ और सिर्फ नए हॉस्पिटल्स, नए बेड्स ऐड करने से आ रही होगी। अगर हम 25% वॉल्यूम ग्रोथ का अंदाजा लेकर चलें मोटा माटम और 10% आरपॉप ग्रोथ को और मिला लें यहाँ पर, वो ग्रोथ जो रेट्स बढ़ाने से आएगी, तो यथार्थ आराम से आपका 35% टाइप बिजनेस बनता है। मैंने आपको बताया था
कि हॉस्पिटल एसेट हैवी बिजनेसेस होते हैं और 35% सेल्स ग्रोथ किसी एसेट हैवी बिजनेस में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, इसलिए मार्जिन्स पर प्रेशर रहता है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपका एक बहुत अच्छा डिफेंसिव बिजनेस बन जाता है। और इसी एसेट हैवी नेचर की वजह से हॉस्पिटल सेक्टर में ना आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशंस ही मिलेंगे। लगभग सभी बिजनेसेस आप देखोगे 60 के पी रेशियोज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यथार्थ अभी 40-45 के पी पर है, जो बाकी प्लेयर्स से काफ़ी कम वैल्यूएशन है। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे इतना तेज़ ग्रो कर रहा बिजनेस आपको सेक्टर में सबसे कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और आप यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल केस लेकर चलो कि मान लो अगर कंपनी आज की डेट में एक्सपेंशन थोड़ा रोक दे, तो मार्जिन्स तुरंत इंप्रूव हो जाएंगे, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और पी और भी आपको कम दिखने लगेगा। इसलिए आपको ना ये 40-45 के पी को देखकर इस बिजनेस को तुरंत रिजेक्ट नहीं कर देना है। आपको पीछे की रीजनिंग समझनी है, पीछे की मैथ समझनी है। और मेरी समझ से यथार्थ की जर्नी अभी बस स्टार्ट हुई है और अगले 2-3 सालों तक ये काफ़ी बिजनेस अच्छा कर सकता है। अब बात रही प्रमोटर सेल ऑफ की, तो पर्सनली मेरा मानना ऐसा है कि अगर बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है तो प्रमोटर स्टेक सेल को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। प्रमोटर अपने पर्सनल रीजंस की वजह से स्टेक सेल कर सकते हैं। दिक्कत बस ये रही यथार्थ के केस में कि डॉक्टर नीना त्यागी ने अपने सारे शेयर्स मार्केट में डंप किए, जिस वजह से स्टॉक काफ़ी टूटा। मार्केट का टेम्पररीली सेंटिमेंट बिगड़ गया है इसे लेकर। वरना यूजुअली ऐसे ब्लॉक और बल्क डील्स जो होते हैं, यहाँ पर ना सेलर्स इन्वेस्टमेंट बैंकर के जरिए बायर ढूंढते हैं। आपने इधर शेयर्स बेचे, उधर किसी म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीद लिए। ऐसे में बड़ी स्टेक सेल भी हो जाती है और स्टॉक पर प्रेशर भी नहीं आता है। पर प्रमोटर की तरफ से ये सेल ऑफ अचानक से हुआ, वो भी ओपन मार्केट में। पर नीना त्यागी जी कोर मैनेजमेंट की पार्ट नहीं है, वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हैं। इस वजह से शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उल्टा इस सेल ऑफ की वजह से अपॉर्चुनिटी बेहतर हुई है। वरना आप देखोगे कि जहां बाकी स्मॉल कैप्स गिरते आए हैं, यथार्थ इस करेक्शन में हाईज पे हाईज बनाते जा रहा था। तो यथार्थ एक अच्छा तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको हॉस्पिटल कंपनीज को अच्छे से इन डेप्थ समझना है और कन्विक्शन बिल्ड करनी है, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के ज़रिए हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ हर हफ्ते ला पाएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।